आचार्य जी से। जी, आज का महा उपाय भी हमेशा की तरह बेहद खास है। आज की तिथि में मैं आपको माँ लक्ष्मी के ऐसे 8 सरल मंत्र बताऊंगा जिनके जाप कर लेने से आपके जीवन की हर समस्या का समाधान हो सकता है। लाभ और हानि किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर आपको लाभ होता है तो हानि भी होगी, क्योंकि जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव है। उसके बिना कभी भी जीवन पूरा नहीं होता। जीवन के हर क्षेत्र में हार और जीत और खोने पाने का सिलसिला निरंतर अनवरत चलता रहता है। यह सच जानते हुए भी हर व्यक्ति जो है स्वाभाविक रूप से घाटे या नुकसान से बचने के तमाम प्रयास, तमाम कोशिशें करता रहता है, किंतु कहीं ना कहीं बुरे समय या बुरी चूक से, किसी छोटी सी चूक से, गलती से उससे किसी बड़ी समस्या से मुश्किल से सामना हो जाता है, दो चार होना पड़ता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे विपरीत हालातों से बचने और उनसे बाहर आने के लिए, उनका सामना करने के लिए देवी देवताओं की उपासना का महात्म बताया गया है। मातृशक्ति मां लक्ष्मी को सभी संपत्ति, सिद्धि और ऐश्वर्य की प्रदाता देवी माना जाता है। इसलिए आज की तारीख में, आज की तिथि में खासतौर पर जब व्यक्ति आर्थिक परेशानियों से घिर जाता है और उसके साथ साथ परिवार तंगहाली या कारोबार में घाटे के दौर से गुजर रहा होता है, तो मां लक्ष्मी के 8 स्वरूपों, यानी जिन्हें हम अष्ट लक्ष्मी कहते हैं, जिनकी सबसे ज्यादा प्रधानता हमारे शास्त्रों में बताई गई है, अष्ट लक्ष्मी की उपासना व उनके मंत्र के ध्यान करने से, उनके नामों का ध्यान, स्वरूप के ध्यान और उच्चारण करने से आपकी आमदनी बढ़ने लगती है, बचत में वृद्धि होती है और उसके साथ साथ सुख समृद्धि जो आपसे रूठ गई थी, नाराज हो गई थी, वह आपको पुनः प्राप्त हो जाती है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि यह अष्ट लक्ष्मी के मंत्र क्या हैं और इनकी पूजा विधि, सरल पूजा विधि क्या होनी चाहिए आपके नियमित दिनचर्या में। आपको करना यह है कि शुक्रवार के दिन संध्या के समय आप एक बार पुनः स्नान करें। अपने घर के पूजा स्थान में या आसपास के किसी देवालय में जाकर के आपको मां लक्ष्मी के समक्ष उनकी आराधना करनी चाहिए। यदि आप अपने घर में पूजा करते हैं तो आपको एक लकड़ी की चौकी पर लाल या सफेद वस्त्र बिछा करके उस पर केसर मिले हुए चंदन से अष्टदल बनाना चाहिए, यानी अष्टदल कमल का एक स्वरूप बनाना चाहिए। उस पर वो स्वरूप बना करके आप एक मुट्ठी चावल उस अष्टदल कमल के ऊपर रख दें और उस पर एक जल भरा हुआ कलश रखें। कलश के पास हल्दी से कमल बना करके, पुनः एक बार आपको कमल बनाना है, कमल बना करके उस पर आप माता लक्ष्मी की मूर्ति को प्रतिष्ठित करें। ये बहुत ही आसान और सरल सी प्रक्रिया है। माता लक्ष्मी की मूर्ति के समक्ष यदि आप श्री यंत्र रखते हैं या महालक्ष्मी यंत्र रखते हैं तो आपको और ज्यादा लाभ मिल सकता है। इसके अलावा आपके पास जो भी स्वर्ण आभूषण हैं या स्वर्ण धन अगर आपके पास कुछ है, जैसे सोने और चांदी के सिक्के हैं, तो वह भी आपको उनके समक्ष रखना चाहिए। और उसके साथ साथ यथा सामर्थ्य आपने जो भी भोग एकत्रित किया है, फल, मिठाई, वो इत्यादि आपको वहां पे माता को समर्पित करना चाहिए। उसमें दूध से बना हुआ नैवेद्य, अगर घर में आप कुछ बनाते हैं, खासतौर पे खीर बना लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इसके बाद माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों के जो मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ, इन मंत्रों के साथ आप माँ लक्ष्मी का श्रृंगार करें। उनकी जो पूजन प्रक्रिया है, पंचोपचार पूजन है, कुमकुम, अक्षत व पुष्प चढ़ाते हुए उनकी आपको पूजा करनी चाहिए। और आप जब जिस दौरान ये पूजा कर रहे हो, तो ये जो मैं 8 लक्ष्मी के स्वरूपों के मंत्र बता रहा हूं, आपको इनका उच्चारण करते रहना है। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम आद्य लक्ष्मी नमः। मंत्र एक बार पुनः सुन लें। ओम आद्य लक्ष्मी नमः। ओम विद्या लक्ष्मी नमः। ओम विद्या लक्ष्मी नमः। ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः। ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः। ओम अमृत लक्ष्मी नमः। ये जो मंत्र हैं इनका आपको ध्यान करते रहना है। ओम कामल लक्ष्मी नमः। ओम कामल लक्ष्मी नमः। ओम सत्य लक्ष्मी नमः। ओम भोग लक्ष्मी नमः। इन मंत्रों का आपको उच्चारण करते रहना है और इसके दौरान आप अपनी पूजा प्रक्रिया अनवरत चलाते रहेंगे। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। ओम योग लक्ष्मी नमः। जब आप ये 8 मंत्रों का उच्चारण कर लें, ये मंत्र आपको जाप भी करने हैं। आप ध्यान रखिए, जब आप ये 8 मंत्र एक बार में एक सेट के स्वरूप में बोलेंगे तो आपका ये जाप एक माना जाएगा। ये उस समय की प्रक्रिया है, ये उस समय का विधान है जब आप माला पर इसका जाप करेंगे। आप जब ये 8 मंत्रों का उच्चारण कर लेंगे तो ये एक मंत्र माना जाएगा। तब आपकी एक मन का जो है माला की वो आगे बढ़ेगी। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें तो स्फटिक की माला पर या कमलगट्टे की माला पर आप उनका जाप करेंगे तो लाभ मिलेगा। और जाप जब आप कर लें तो धूप और देसी घी के दीपक से माता को नैवेद्य अर्पित करके आप जो है उनकी आरती कर लें। माँ लक्ष्मी जी की आरती जो पुस्तकों में होती है वो आप पढ़ लीजिए।
बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये प्रयोग अगर आप लगातार करते हैं, श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं, माँ लक्ष्मी की आरती करते हैं और आरती के बाद जानकारी होने पर यदि आप श्री सूक्त का पाठ भी करते हैं, श्री सूक्त और कनकधारा स्त्रोत माँ लक्ष्मी की साधना के लिए बहुत ही आवश्यक बताए गए हैं। और जब आपकी ये साधना पूर्ण हो जाए, अंत में उपासना में जो भी त्रुटि हुई है, अगर कहीं जाने अनजाने कोई गलती हो गई है, उसके लिए आप माता से क्षमा मांग सकते हैं, अपराध प्रार्थना कर सकते हैं और उसके साथ तन मन और धन की परेशानियों को दूर करने की कामना के साथ आप इस पूजा को करें। यह प्रयोग 45 दिन का प्रयोग, अगर आप 45 दिन इस प्रयोग को करते हैं तो कितनी भी घोर दरिद्रता होगी, किसी भी प्रकार का श्राप अगर आपको लगा होगा, आपके पूर्वजों को कोई श्राप लगा होगा, श्राप कई प्रकार से लगते हैं, आपने कभी किसी दरिद्र का अपमान कर दिया, किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया, उसके मन से अगर आपके लिए हाय निकल गई, श्राप निकल गया, तो आपको आने वाले आपकी जनरेशन्स को, पीढ़ियों को भी उस श्राप को भोगना पड़ सकता है। अगर इस तरीके की भी कोई गलती है, कोई कमी है, कहीं से कोई ग्रहों की समस्या आ रही है, ऊपरी बाधा है, माँ लक्ष्मी की कृपा से हर प्रकार की बाधा दूर होती है और धन का जो मार्ग अवरुद्ध हो गया था वह मार्ग पुनः खुल जाता है और आप सुख और सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। समृद्धि आपके घर में निरंतर वास करती है। तो दर्शकों, 45 दिन के इस उपाय को अपनाने से, इस पूजन को करने से माँ लक्ष्मी आपकी सभी आर्थिक दुविधाओं को दूर करेगी, आपकी आर्थिक रूप से आप संपन्न हो जाएंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। जी धन्यवाद। इसके साथ ही आज आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम आपसे मिलेंगे। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।